हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग नए जोश और उमंग के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। दोस्तों चलिए, हम इस वीडियो में आप सभी के लिए जीके जीएस के लिए लगभग 25 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, और भी मैं अगले वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1885। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर, ठीक। प्रश्न नंबर चौथा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्रस्ट। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1950 में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नील नदी। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेगूर मिट्टी को। रेगूर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8वां है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर हम लोग आसानी से जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाघ। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, शाहजहां ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1974 में, ठीक है, 1974 में। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, भारत में रेल सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान को। अगला प्रश्न, भारत का पहला आईटी हब किस शहर को कहा जाता है? भारत का पहला आईटी हब किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। प्रश्न नंबर
18 अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख। प्रश्न नंबर 19 पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग। भारत का पहला बंदरगाह कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। प्रश्न नंबर हम लोग 21 देखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जो हम लोग आसानी से जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 वेद होते हैं। प्रश्न नंबर 23 पृथ्वी का 70% भाग किससे ढका हुआ है? तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 70% भाग पानी से ढका हुआ है। बाकी जो है कुछ ज़मीन है, कुछ परसेंट और क्या बोलते हैं बस। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं CPU को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। दोस्तों अंतिम प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये एकदम से आसान प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो दोस्तों ये थे टोटल 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी इस सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।